राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की सुंदर छवि। रामलला की गर्भगृह में दिखी पहली झलक। सीएम योगी का अयोध्या में दौरा। हनुमानगढ़ी में पहुंचकर किया दर्शन पूजन और 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी हुए भावुक। कहा, टेंट में राम के दर्शन करने की दशकों पुरानी पीड़ा दूर होने वाली है। आगरा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज में उत्साह। घर घर जाकर गा रहे बधाई और मल्हार। 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्सव मनाने की अपील। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि आ रही नजदीक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ रही सख्ती। सुरक्षा को लेकर पीएसी और सेंट्रल फोर्स तैनात। धूमधाम से हुआ सीएम योगी का स्वागत। हनुमानगढ़ी में लगा 32वीं वाहिनी पीएसी स्टेट आप बैंड, रामधुन और हनुमान चालीसा की बजी धुन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कोमल मन के हैं कि वो अपने बचपन के पुराने दिनों को याद कर अक्सर भावुक हो जाते हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र के सोलापुर में उनका ये भावुक रुख देखने को मिला। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने भक्ति भाव से पूरे 11 दिनों का उपवास रखा है और ये इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है जब देश का कोई प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतने श्रद्धा भाव से उपवास रख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में अपने बचपन में बिताए गए दिनों को याद कर एक बार फिर से भावुक हो गए और उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद कर कहा कि काश हम इस तरह के अच्छे घर में रह पाते। इससे पहले भी कई बार पीएम इसी तरह से अपने बीते जीवन को याद कर भावुक हुए हैं। वहीं पीएम ने राम मंदिर के उद्घाटन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। पीएम मोदी इतने कोमल मन के हैं, जैसे ही पीएम आवास योजना के तहत सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण किया तो कहा, मैं देख कर आया हूँ कि काश बचपन में मुझे भी ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। इसी के साथ सोलापुर में पीएम ने कई प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी और उद्घाटन भी किया। ये बात कहते हुए पीएम के आंसू निकल गए और वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। इसके बाद रूंधे गले से पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चीजें जब देखता हूं तो मन को इतना संतोष होता है कि हजारों परिवारों के सपने साकार हो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं, उनके आशीर्वाद
मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पीएम मोदी प्रण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, जब भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सनातन धर्म के आराध्य के दर्शन टेंट में करने की जो दशकों पुरानी पीड़ा थी, अब बढ़ते आगे, जहां जांजगीर चंपा जिले के शिवरी नारायण में महानदी, जोप नदी और शिव नदी के त्रिवेणी संगम में बसा शिवरी नारायण का धार्मिक महत्व आज भी है और 3 नदियों के संगम में शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहते हैं। आस्था और प्रेम और विश्वास की नगरी को माता शबरी और रामचंद्र के जूठे बेर खिलाने की मान्यता मानी जाती है और राम भगवान का आज भी शिवरी नारायण में चरण पादुका है। शिवरी नारायण के माता शबरी और मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, जिससे पूरे शिवरी नारायण में खुशी का माहौल बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। जनवरी को लेकर शिवरी नारायण को पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। शबरी माता का शिवरी नारायण जन्मभूमि है और यहाँ श्री राम भगवान जब अपने 14 साल के लिए वनवास के लिए निकले हुए थे, तब शिवरी नारायण से होते हुए गए थे, जिसको लेकर आज भी शिवरी नारायण में श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका चिन्ह मौजूद है। आज भी शिवरी नारायण में शबरी माता का मंदिर है। शबरी और नारायण के अटूट प्रेम के कारण इस स्थान का नाम शिवरी नारायण पड़ा। आज भी लोग माता शबरी के नाम के प्रति स्नेह को याद करते हुए सीताराम कहकर एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। मान्यता है कि माता शबरी भील राजा की पुत्री थी। शबरी के विवाह में बारात से भेड़ बकरी का मांस परोसे जाने से नाराज होकर माता शबरी अपना घर छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गई। इस स्थान में एक अक्षय कृष्ण वट है, जिसके दोना आकार के पत्ते में शबरी माता ने राम जी को अपने जूठे भेड़ खिलाए थे। आज भी खरौदा में शबरी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि राम भगवान को शबरी माता ने यहीं राम को जूठे भेड़ खिलाए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक राम वन गमन पथ भी है। इसमें उन जगहों को विकसित किया जा रहा है जहां मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास का वक्त बिताया। हम माता शबरी का जो तपोभूमि है और नर नारायण भगवान का मंदिर है, उनके पुजारी जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल है और कैसे उनका इतिहास यहाँ का कैसे रहा, वो पुजारी जी के माध्यम से। भगवान राम जब वनवास काल के दौरान वन गमन के समय यहाँ आए थे, विश्राम किए थे और अनेक कथाएं यहाँ के विषय में। ये माता शबरी का जन्मभूमि भी है। माता शबरी यहीं तपस्या की थी, यहीं से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था और भगवान राम उनके तपस्या से प्रभावित होके यहीं उनको दर्शन देने आए थे और उनके हाथ से जूठे बेर खिलाए थे। तो ये त्याग, तपस्या, प्रेम सबकी भूमि है। रामायण कालीन युग में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जी जो है वो वनवास काल के दौरान इधर आए थे, भ्रमण किए हुए थे
नदी किनारे से। और यहाँ सबरी माता जो यहाँ पे रहती थी, जिसका मंदिर भी है यहाँ पे, काफ़ी मान्यता है कि सबरी मैया ने उनको जूठे बेर खिलाए थे, और इस कारण सबरी और नारायण होने के कारण यह जो नगर का नाम शिवरी नारायण पड़ा। और वैसे भी इसे गुप्त तीर्थराज प्रयाग नाम के ये नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ अस्थि प्रवाह के लिए भी आते हैं। और हमारे नगर में अनेकों मंदिर देवालय हैं। भगवान श्री राम जानकी जी की मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर है, भगवान सबरी नारायण जिसे हम नर नारायण भी कहते हैं। और इसे पहले के समय में जो पुराने बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो सईनान बोलते थे, सईनान। और बाद में इसे हमने सबरी नारायण के नाम से, फिर वो शिवरी नारायण के नाम से जाना गया। इसी के तहत कोरिया जिले से सुकमा तक राम वन गमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। इन रास्तों पर किनारे जगह जगह साइन बोर्ड श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। इन रास्तों पर कई तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ वैसा ही फील कराएगा जैसे भगवान राम के वनवास के वक्त को लेकर यादें लोगों के जहन में है। 135 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं माता कौशल्या मंदिर का डेवलपमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए की योजना तैयार की गई है। के न्यूज इंडिया के लिए जांजगीर चांपा से कृष्णा टंडन की रिपोर्ट। हम लोग आए हैं भिलाई से और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई भगवान के धाम पे आए हैं तो अच्छा तो लगेगा ही। और बाकी सब तो अच्छा ही है, घूमते घूमते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। सब लोगों में बहुत खुशी का, मतलब घर घर में 22 तारीख को दिवाली का माहौल रहेगा। खूब उत्साह से मनाएंगे हम लोग। ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, सब हम बहुत खुशी से मनाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग दर्शन करने के लिए? भिलाई से ही आए हैं, सब साथ में ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता चौधरी है। तो हमारे साथ में कुछ भक्त थे और उन्होंने बताया कि माता सबरी में आके बहुत ही सुकून मिलता है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और दूसरी तरफ भक्त हनुमान का रथ किष्किंधा से चलकर अयोध्या धाम आ पहुंचा है। आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि राम अयोध्या आए तो हनुमान साथ न आए, क्योंकि हनुमान को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। बता दें कि ये रथ पूरे सालों से पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। अयोध्या आने से पहले ये विशेष रथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से होकर आया है। इस रथ के साथ चल रहे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बताया है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वैसा ही भव्य मंदिर किष्किंधा में बनने की तैयारी हो रही है। इस समय हम सरयू घाट पे हरिपौड़ी के पास में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रथ किष्किंधा से आया हुआ है, जहां प्रभु हनुमान जी का जन्मस्थल कहा जाता है। वो मंदिर का स्वरूप एक रथ के रूप में बना के एक यहाँ पे भव्य मंदिर की तरह यहाँ पे सरयू घाट पे लाया गया है। लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। हमारे साथ जो वहाँ के महंत हैं श्री गोविंदानंद सरस्वती जी बात करने के लिए हैं। महाराज जी, आप सरयू घाट पे हैं, हरि की पौड़ी जो यहाँ पे कहा जाता है। अयोध्या का जो बदलाव जो स्वरूप है, क्योंकि आप उनके जो भगवान राम हैं उनके परम भक्त हनुमान जी के जो जन्मस्थली तपोवन भूमि से आए हैं, तो यहाँ पे आके आपको अयोध्या इसके पहले भी आए होंगे, तो अब की अयोध्या और तब की अयोध्या में कुछ तो फर्क आपको दिखा होगा? हाँ, यदि आप सच हमसे पूछा तो हमको बोलना ही पड़ता है। उस समय जो रामलला की जो गर्भगृह है इतना ही छोटा है। अब देखिए कितना बढ़िया विशाल मंदिर बना, ये भव्य तरीका से, ये प्रशंसनीय बात है। और हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा से भी हमारा एक सुझाव है,
पुराने वाले अयोध्या के जो चेहरा हैं अब वो नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले भगवान राम के भक्त हनुमान के प्रतीक स्वरूप इस रथ को अयोध्या लाया गया है। इस रथ पर किष्किंधा की शिला उकेरी गई है। रथ के जरिए राम भक्ति का प्रचार किया जा रहा है। रथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई है। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती अयोध्या में रहेंगे। रथ का स्वरूप पूरे किष्किंधा मंदिर की तरह से ही दिखाई दे रहा है। उनसे बातचीत कर अयोध्या के स्वरूप को जाना गया है और बदलाव की आगे की स्थिति भी उन्होंने बयां की है। इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी को धर्म रक्षक भी बताया है। तो अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। सुंदर प्रवेश द्वार, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, सड़क पर चमचमाते सूर्य स्तंभ और म्यूरल पेंटिंग, निर्मम सरयू, साफ सुथरे आकर्षक तट और राम की पैड़ी का सुंदरीकरण, सब कुछ यहां आने वालों को आकर्षित करने के लिए काफी है। तो चलिए जानते हैं कि अयोध्या में सरयू घाट पर एक सेल्फी पॉइंट लोगों को क्यों आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में श्री राम 500 साल के वनवास के बाद अब अपने नए घर में विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी को प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सरकार ने खूब ख्याल रखा है। बता दें, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ बना सेल्फी पॉइंट आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार है। अयोध्या में सरयू तट पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का स्वरूप है। वहीं दाहिने तरफ पीएम मोदी और बाईं तरफ सीएम योगी की तस्वीर है। सरयू घाट पर पहुँचने वाले श्रद्धालु दोनों नेताओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी सरकार की तरफ से और अयोध्या प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, आप देखिए सरयू घाट पर यूपी सरकार की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है तस्वीर लगाई गई है। और आप बीच में देखेंगे जो राम मंदिर जिस तरह से स्वरूप होगा उसी तरह से एक यहाँ पे एक वो स्टैंड खड़ा किया गया है, जिससे लोग आए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो के साथ सेल्फी ले सकते हैं। और वहीं दाहिने तरफ आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी साथ वो अपनी सेल्फी ले सकते हैं, जिसमें सेल्फी लेने वालों की होड़ सी मची हुई है। अयोध्या नगरी को हर श्रद्धालु अपने दिल और आंखों में बसाना चाहता है, जिसके लिए सेल्फी इसका माध्यम बन रही है। यादगार लम्हों को सहेज कर अयोध्या से वापस लौटने वाले श्रद्धालु सेल्फी पॉइंट जाकर अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए अयोध्या से कौशलेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। रतलाम जिले के सुखेड़ा बस स्टैंड पर स्थित नर्मदेश्वर महाराज महादेव मंदिर प्रांगण पर सन 1990 में अपने साथ अयोध्या धाम कार सेवक के रूप में कार सेवकों की बैठक आयोजित की गई। वर्ष 1990 की कार सेवकों की यात्रा को ताजा करते हुए उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए और इस अवसर पर उनके साथ अयोध्या में क्या गुजरे, आंखों देखी विचार प्रकट किए गए। आपको बता दें कि रतलाम जिले से 1990 में करीब 150 कार सेवक अयोध्या गए थे और वहां पर जाने के लिए सभी ट्रेनों से पहुंचे और अयोध्या से जाने की जिद पर पैदल चलकर वहीं करीब 8 दिन अयोध्या में रुक कर आए थे। आज जो
जो सन ताजा बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से खबर आपको बता दें, गृह विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। सिविल लाइंस स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की गई। रायपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, गृह विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए। तो उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। सिविल लाइंस स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय में ये बैठक रखी गई। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच कोरबा से खबर सामने आ रही है। एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री और श्याम बिहारी जायसवाल का ये दौरा। स्वास्थ्य मंत्री की CSIB सीनियर क्लब में बैठक आयोजित हुई और करीब 4:30 बजे सीनियर क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। मंत्री श्री जायसवाल करीब 5:30 बजे चिकित्सा महाविद्यालय जाएंगे और उसके बाद 100 बिस्तर अस्पताल 100 बेड का निरीक्षण करेंगे और करीब 8:15 पर श्री जायसवाल रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बढ़ते आगे अगली खबर कोरबा से सामने आ रही है। PHE विभाग की मनमानी की ये खबर सामने आ रही है। विभाग लगातार हरे पेड़ों को काट रहा है और कटघोरा वन मंडल का केंद्रीय रेंज का ये मामला बताया जा रहा है। पानी फिल्टर प्लांट के लिए ये पेड़ काटे जा रहे हैं। पानी की टंकी बनाने के लिए ये हरे पेड़ों को काटा गया। PHE विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पेड़ काट रहे हैं और नवापारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोरबा से अहम खबर सामने आ रही है। लगातार PHE विभाग की मनमानी की यह तस्वीर, जहां पर हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। एक पानी फिल्टर है ये PHE विभाग का। लमसम वही 1 हफ्ता हो गया। 7-8 पेड़ काटे हैं इन लोग ने, PHE विभाग ने। मैं वहाँ गया भी था मैं देखने के लिए। उनके जो वर्कर हैं उनसे पूछा भी कि कौन कटवाया, तो उनके वर्कर का कहना है कि मेरे साहब ने कटवाया है करके। अब ये वन भूमि की जमीन है या राजस्व का जमीन है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र में बहुत पेड़ कट रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कोरबा से हम खबर, कटघोरा कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर को पार्किंग अड्डा बना दिया है। JCB और ट्रैक्टर को पार्किंग अड्डा बनाया गया। मरीजों को अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन भी नतमस्तक। कांग्रेसी नेता पर हमले के हालांकि कई मामले भी दर्ज हैं। स्वास्थ्य केंद्र परिसर को पार्किंग का अड्डा बना दिया गया। मरीजों को फिलहाल समस्याओं का इस बीच सामना करना पड़ रहा है।
जेसीबी और ट्रैक्टर का अड्डा बनाया गया है। ये पार्किंग मरीजों को अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस मामले में कांग्रेसी नेता पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। कांग्रेसी नेता की दबंगई की ये तस्वीर सामने आ रही है। कोरबा से अहम खबर। रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात से हम खबर। बड़ोदरा में हरडी लेक में एक नाव पलट गई और इस हादसे में 12 बच्चों और 2 टीचर की मौत हो गई है। नाव में सवार बाकी 11 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और 13 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। लेकिन देर रात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है और हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे बड़ोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं और सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए, जिसकी वजह से नाव पलट गई और इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी और इसी वजह से हादसे का शिकार हुए, यानी कि डूबकर इस हादसे में मौत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। फरीदाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। बिजली ट्रांसफार्मर के खंभे से टकराई कार, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और गाड़ी में बैठे महिला पुरुष दोनों सुरक्षित फिलहाल निकाले गए। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग कर्मचारी, पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी लगातार हादसे की जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रही हादसे की। तो फिलहाल एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, लेकिन जो इस कार में महिला और पुरुष थे वो फिलहाल सुरक्षित हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो बिजली के ट्रांसफार्मर के खंभे से ये कार टकराई। और इस हादसे की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस गाड़ी में महिला और पुरुष सवार थे, हालांकि वो सुरक्षित हैं फिलहाल। ट्रांसफार्मर का खंभा जो था उसी से ये कार टकराई और ये हादसा हुआ। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से अहम खबर सामने आ रही है। संविदा कर्मियों को परमानेंट होने में दिक्कतें आ रही हैं और अब परीक्षा का पेच फंस सकता है। नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार फैसला ले सकती है और नियमितीकरण के लिए अब लिखित परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो 50% अंक लाने पर संविदा कर्मियों को अब नियुक्ति मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ये नियम तय करेगा और सभी विभागों को प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तृतीय श्रेणी के पदों में भर्ती प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, यानी कि लिखित परीक्षा के लिए
तैयारी करनी होगी। सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित होंगे और सुप्रीम कोर्ट और एसटी उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट दी जाएगी। करीब 300 अंकों का ये एग्जाम होगा और 150 अंक लाने अनिवार्य होंगे। इसी आधार पर नियुक्ति होगी। 38 विभागों में कर्मचारियों की ये परीक्षा देकर 50% अंक बेहद जरूरी होंगे और इसी आधार पर ये नियुक्ति की जाएगी। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और सभी कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर ये चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपत्तिजनक भ्रामक पोस्ट पर नजर बनाए रखने के निर्देश। तो रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों के सत्यापन के निर्देश भी दिए गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए निर्देशित किया गया। अयोध्या जाने वाले सभी मार्गों पर ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके बाद 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से निर्देशित किया गया है। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। आबकारी विभाग में तबादले और सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है। संजय कुमार जिला आबकारी अधिकारी संत कबीर नगर में स्थानांतरित किए गए। प्रमोद कुमार गोयल को जिला आबकारी अधिकारी सुल्तानपुर नियुक्त किया गया है और जितेंद्र कुमार सिंह जिला आबकारी अधिकारी अयोध्या नियुक्त किया गया है। सुशील मिश्रा सहायक आबकारी आयुक्त गंगा डिस्टिल संडीला नियुक्त किया गया है। अतुल चंद्र द्विवेदी जिला आबकारी अधिकारी बनाए गए हैं। महाराजगंज में नियुक्ति मुबारक अली जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं और आपको बता दें राकेश कुमार सिंह का भी नाम शामिल है इस लिस्ट में। जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ नियुक्ति की गई है। सुदर्शन सिंह सहायक आबकारी आयुक्त, पाल्या आसवानी खेरी राम स्वास्थ्य जिला आबकारी अधिकारी कुशीनगर बनाए गए हैं और हुकुम सिंह जिला आबकारी अधिकारी शामली नियुक्त किए गए हैं। कल्पनाथ रजक को फिलहाल गाजियाबाद में नियुक्ति मिली है। अखिलेश कुमार आर्या को अमेठी और रविशंकर प्रथम जिला आबकारी अधिकारी फिरोजाबाद नियुक्त किए गए हैं। तो एक बड़ा फेरबदल यानी कि यह नियुक्ति की गई है। तबादला वरुण कुमार लाल का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है। आबकारी अधिकारी कन्नौज नियुक्ति राजेंद्र कुमार जिला आबकारी अधिकारी बुलंदशहर नियुक्त किए गए हैं और मनीष कुमार जिला आबकारी अधिकारी झांसी बनाए गए हैं।
और इसी बीच अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से अहम खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यानी कि गर्भगृह में आज पहली झलक भी देखने को मिली कि बाल स्वरूप में किस तरीके से विराजमान किए गए। यज्ञशाला का विराट और भव्य आयोजन श्री राम जन्मभूमि के ईशान कोण पर स्थित यज्ञशाला है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यज्ञशाला का विराट और भव्य दृश्य सामने आया। इस वक्त एक तस्वीर जो है अयोध्या से जो निकलकर सामने आ रही है वो बेहद आकर्षक और महत्वपूर्ण है। अयोध्या से अहम खबर, यज्ञशाला का विराट और भव्य दृश्य सामने आया है। तो ईशान कोण पर ये यज्ञशाला स्थित है। श्री राम जन्मभूमि के ईशान कोण में स्थित है ये यज्ञशाला, जिसकी ये झलक सामने आई। तो विधि विधान से पूजा अर्चना की शुरुआत होगी। एक तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद खास हैं, बेहद आकर्षक। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से, यानी कि अब 3 दिन शेष बचे हैं और ज्यादा भव्यता देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ईशान कोण में ये यज्ञशाला स्थित है। जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं श्री राम जन्मभूमि की, ये तस्वीरें बेहद आकर्षक किस तरीके से सजाया गया है यज्ञशाला को। और आने वाले समय में यहीं पर यज्ञ हवन पूजन किया जाएगा। अयोध्या से ये अहम तस्वीर सामने आ रही है यज्ञशाला की। तो बेहद विराट और भव्य है यज्ञशाला, ईशान कोण में स्थित है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां, हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान पहले से जारी है और 3 दिन शेष बचे हैं। ईशान कोण में ये यज्ञशाला स्थापित की गई है, स्थित है। यज्ञशाला की ये तस्वीर जो सामने आ रही है, तो यज्ञशाला की ये तस्वीरें ईशान कोण से सामने आ रही हैं। अयोध्या से बेहद भव्य ये तस्वीर और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये बनाया गया है। काफ़ी देखा जाए तो विशाल है और यहाँ पर ईशान कोण में इसे स्थित है ये यज्ञशाला, जहाँ पर यज्ञ किया जाएगा, हवन किया जाएगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं कोनेश्वर मंदिर। कोनेश्वर मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सेदारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कोनेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने श्रमदान भी किया। प्राण प्रतिष्ठा के पहले चल रहा है स्वच्छता अभियान। सभी तीर्थ स्थानों और मंदिरों में साफ सफाई का अभियान 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये चलेगा। तो फिलहाल स्वच्छता अभियान की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा तक 22 जनवरी तक इस अभियान में हिस्सेदारी लेनी है
तो जगह जगह साफ सफाई को लेकर एक संदेश कि किस तरीके से साफ सफाई रखनी है। और ये मंदिर परिसर की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कोनेश्वर मंदिर पहुंचे हुए हैं। कोनेश्वर मंदिर में ये साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और ये निरंतर ये अभियान 22 जनवरी तक चलेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां पर श्रमदान दिया, स्वच्छता में शामिल हुए, स्वच्छता करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोनेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें, सभी तीर्थ स्थानों और मंदिरों में साफ सफाई का अभियान 22 जनवरी तक चलेगा। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने बाइक और ई रिक्शा को टक्कर मार दी। बाइक सवार के जिला अस्पताल में मौत हो गई। इलाज के दौरान हादसे में घायल हुए अन्य लोगों को भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पांचाल घाट प्राइमरी स्कूल के सामने का ये मामला बताया जा रहा है। पांचाल घाट की ये तस्वीरें सामने आ रही है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बाइक सवार कार ने बाइक और ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हो गई है और अन्य घायल। बबलू गुप्ता, एक का नाम था कमलेश कुमार। बबलू गुप्ता जो है वो मृत अवस्था में लाए गए थे और कमलेश जो उनकी हालत सीरियस थी तो उन्हें हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके। कन्नौज से अहम खबर आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे पुलिस लाइन में परेड का रिहर्सल किया गया और एसपी ने प्रैक्टिस का जायजा लिया। आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। तो पुलिस लाइन में ये परेड का रिहर्सल हुआ, यानी कि 26 जनवरी को लेकर गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमले की प्रैक्टिस जारी है। तो आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसको लेकर प्रैक्टिस की जा रही है। कन्नौज से ये अहम खबर सामने आ रही है। तो रिहर्सल की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, एसपी ने प्रैक्टिस का जायजा लिया कि किस तरीके से रिहर्सल की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। गोंडा पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने गुरुवार को करनैलगंज क्षेत्र के धरोहरा चौराहे पर हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीवार लेखन कार्यक्रम में कमल का फूल बनाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा श्री राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जमाना भी भारत ने देखा है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भगवान श्री राम टेंट में रहा करते थे, आज उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार और सबके सहयोग से आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ और वो अपने घर में आ रहे हैं और इस समय भी लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देखिए, 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख जब भगवान अपने घर में आएंगे, वो दिन अब करीब आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वच्छता का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उसी क्रम में आप देख रहे हैं हमारे गोंडा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक लोकप्रिय विधायक भाई अजय सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मुखिया विजय कुमार द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस को लेकर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु हिदायतें दी गई और जाने फर्रुखाबाद जनपद की पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिदायत देते हुए निर्देशित किया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उक्त के संदर्भ में पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पे है और फतेहगढ़ पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। हम लोग दिन रात पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ जो अलग अलग तरह की पोस्टर पार्टी। रुक करते हैं अयोध्या नगरी का, जिस पल का बेसब्री से इंतजार यानी कि पूर्ण जो छवि है वो अब हम सबके बीच आ चुकी है, जिसका बेसब्री से इंतजार था। एक्सक्लूसिव फुटेज ये सामने आ रहे हैं, तस्वीरें बेहद मनमोहक ये तस्वीर सामने आ रही है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो बेसब्री से इस झलक को देखने का इंतजार था, वो इंतजार फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें बेहद खास आप के न्यूज़ में देख पा रहे हैं, यानी कि जो पहली झलक सामने आई उसमें इस छवि में आंख में पट्टी बंधी हुई थी और अब पूर्ण ये छवि आप देख पा रहे हैं। एकदम आकर्षित करने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ में और पूर्ण छवि यानी कि प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में जिस मूर्ति को स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया और वो मूर्ति की ये तस्वीर सामने आ रही है, आप देख पा रहे हैं के न्यूज़ में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुस्कुराते हुए ये तस्वीर बेहद मनमोहक और आकर्षित करने वाली। तो लगातार इंतजार था इस छवि को देखने का और वो फिलहाल हम सबके बीच है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जो सामने आ रही है। बाल स्वरूप की स्थापना की जाएगी, यानी कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख, आज से 3 दिन शेष बचे हैं और अब जब पहली झलक जो सामने आई थी तभी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये पूर्ण छवि सामने आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं बाल स्वरूप कितनी मनमोहक ये तस्वीर बनाई गई है। अरुण योगीराज द्वारा ये बनाई गई तस्वीर की झलक आप देख पा रहे हैं और ये पहली झलक बेहद मनमोहनी। तो रामलला की पहली झलक और अनुष्ठान पूजा पाठ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हैं। 3 दिन शेष बचे हैं और पूरी
जो तैयारी है वो चरम पर है, क्योंकि इसी पल का हर एक शख्स को बेसब्री से इंतजार था और वो इंतजार फिलहाल अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। 3 दिन शेष बचे हैं। तो के न्यूज़ पर रामलला की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मानो जैसे मुस्कुरा रहे हों और मुस्कुरा कर आपको निहार रहे हों। ऐसी तस्वीर इतने शिद्दत के साथ कारीगरी की गई, इतनी शिद्दत के साथ, इतने प्यार के साथ इस बाल स्वरूप को बनाया गया है और देखने से ये अंदाज़ा लगा पाना बेहद आसान हो जाता है। बेहद मनमोहक ये तस्वीर सामने आ चुकी है और इसी मूर्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पूजा करेंगे, अपने अनुष्ठान का समापन करेंगे। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जुड़े हुए हैं। विनीत, इस छवि को देखने का इंतजार अब ये कहा जाए कि खत्म हो चुका है। बेहद मनमोहक तस्वीर और ये झलक सामने आ रही है। बिल्कुल सोनी, मतलब हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा का, वो तो अभी 3 दिन शेष है, उसके अभी बाकी है। लेकिन जो भगवान राम के दर्शन की जो अभिलाषा थी दर्शकों के हमारे के न्यूज की, वो अब के न्यूज के माध्यम से सभी की पूरी हो रही है। देश दुनिया प्रभु श्री राम की इस दिव्य भव्य प्रतिमा के दर्शन कर सकती है। हम अलग अलग तस्वीरें कल रात से देख रहे थे कि हमारे चैनल पे भी दिखाई जा रही थी, आ रही थी अलग अलग। किसी में प्रतिमा को कपड़े से ढका गया था, किसी मूर्ति की जब अलग तस्वीर आई तो उनके चेहरे को पीले कपड़ों से ढका गया था और कहा जा रहा था कि कपड़ा तब हटेगा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और अब एक नई तस्वीर भी दर्शकों के सामने आई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि भगवान राम के चेहरे पर अब कोई पर्दा नहीं है। भगवान श्री राम खूब दिव्य अलौकिक रूप से सबको दर्शन देने के लिए अब सामने आ चुके हैं। योगी राज ने जिस मूर्ति का निर्माण किया है, ये मूर्ति वाकई बेहद अद्भुत, शानदार, दिव्य भव्य है, जिसको देखने से बिल्कुल नजर जो है वो ठहर सी जाती है। कहा जा रहा है कि इस मूर्ति पर किसी भी तरह के द्रव्य का कोई पदार्थ का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। चाहे इस जल अर्पण किया जाएगा, दूध अर्पण किया जाए या दही अर्पण किया जाए या घृत यानी घी और शहद भी अगर इस पे अर्पण किया जाए, तो इसके जो रंग है और छवि है उसपे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेहद मनमोहक, बेहद भव्य तस्वीर जो है, बिल्कुल एक बाल स्वरूप की कोमलता जो है वो नजर आ रही है इस मूर्ति में। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें के न्यूज के दर्शकों के सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि बेहद मनमोहक और जिस तरीके से ये झलक सामने आई है, वाकई एक बाल स्वरूप की कोमलता को दर्शाती हुई ये तस्वीर सामने आई है। तो हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही जिस तरीके से आंख में पट्टी बंधी हुई थी उसे खोला जाएगा, लेकिन वो इंतजार फिलहाल खत्म हुआ और ये झलक यानी कि ये बाल स्वरूप हम सब के सामने है। तो बेहद मनमोहक और आकर्षित कर देने वाली ये झलक सामने आई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।